नमस्कार दोस्तों, TWT के YouTube चैनल पर आप सबों को स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का विद्युत चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आप लोग ये बताएं कि आवाज़ मेरा क्लियर जा रहा है? कमेंट बॉक्स में लिखें आवाज़ और पिक्चर सही से दिख रहा है। अगर कोई परेशानी है तो उस भी कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है आवाज़। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो विद्युत चैप्टर हैं। 10th का ये विद्युत चैप्टर देखेंगे। इसमें विद्युत कैसे उत्पन्न होता है, विद्युत है क्या, ये सारी चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले जो देखेंगे कि जो विद्युत उत्पन्न होता है वो आवेश के कारण। विद्युत जो उत्पन्न होता है आवेश के कारण, इसमें देखना ये है कि ये जो विद्युत आवेश यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों के बीच जो विद्युत उत्पन्न हो रहा है ये आवेश के कारण हो रहा है। तो हम लोग इसमें मुख्य रूप से पढ़ेंगे कि आवेश है क्या। तो आवेश जो जब लगातार सतत प्रवाह करता है तो उसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। अगर प्रवाह करता है तो हम विद्युत धारा कहते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि घर्षणिक विद्युत जो है वो क्या है। कि हम लोग जब विद्युत घर्षण करते हैं तो वहाँ जो भी जो है ऊष्मा उत्पन्न होता है और विद्युत भी उत्पन्न होता है। तो ये जानेंगे कि घर्षणिक विद्युत क्या है। कि अगर हम रगड़ या घर्षण से विद्युत उत्पन्न करते हैं, अगर हम रगड़ और घर्षण से हम विद्युत उत्पन्न करते हैं तो उसे हम घर्षणिक विद्युत कहते हैं। इसमें क्या है कि पहला हम लोग जो देख रहे हैं घर्षणिक विद्युत, घर्षण के कारण अगर हम घर्षण करते हैं और घर्षण के कारण यदि विद्युत उत्पन्न होता है तो उसको हम लोग घर्षणिक विद्युत कहते हैं। इसके बाद क्या है कि विद्युत आवेश। कि विद्युत आवेश जो हैं क्या है, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश क्या होता है कि जब भी हम किसी वस्तु को एक दूसरे से घर्षण करते हैं तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेश उत्पन्न होने का कारण क्या है कि उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दान करता है या ग्रहण करता है। जो दान करता है वो ऋण आवेश कहलाएगा, जो दान करता है वो धन आवेश कहलाएगा और जो ग्रहण करेगा वह ऋण आवेश कहलाएगा। तो इसमें उसके आधार पर जो है विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक धन आवेश। धन आवेश क्या है कि कांच की छड़ को जब रेशम की धागों से रगड़ा जाता है, जब कांच की छड़ को रेशम की धागों से रगड़ा जाता है तो इससे प्राप्त आवेश को धन आवेश कहते हैं। जब कांच की छड़ को जब रेशम के धागे से रगड़ा जाता है तो जो आवेश प्राप्त होता है वह धन आवेश होता है। उसके बाद हैं ऋण आवेश। ऋण आवेश क्या है कि एवोनाइड की छड़ को ऊन के धागों से रगड़ा जाता है। तो इस प्रकार जो आवेश प्राप्त होगा उसको हम ऋण आवेश कहेंगे। यहाँ देखना है कि यहाँ कांच की छड़ है और रेशम के धागों से रगड़ना है, तो जो आवेश प्राप्त होगा उसको वह धन आवेश कहलाएगा। लेकिन एवोनाइड की छड़ पर जब ऊनी के धागे से जब रगड़ा जाता है तो जो आवेश प्राप्त होता है वह मेरा ऋण आवेश होता है। इस प्रकार से आवेश दो प्रकार के होते हैं। इसके बाद हैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धन आवेश उत्पन्न होता है। जब हम इलेक्ट्रॉन को दान करेगा तो दान करने के बाद जो दान करेगा उसको कमी होगा और कमी होने के कारण ही क्या होता है कि वो धन आवेश उत्पन्न होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो दान करता है उस पर धन आवेश होता है, क्योंकि दान करेगा और दान करेगा तो ऑटोमेटिक है कि दान करने से कमी होगा और कमी को ही तो हम लोग धन आवेश कहते हैं।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से ऋण आवेश उत्पन्न होता है। अधिकता से, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो अधिक बढ़ेगा, और बढ़ने से क्या होगा कि ऋण आवेश होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है उस पर धन आवेश होगा, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है वह ऋण आवेश होगा। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, अभी कांच की जो छड़ था उस पर रेशम के धागों से जब रगड़ा गया तो जो आवेश उत्पन्न हुआ वह धन आवेश, और एवोनाइट की छड़ को जब हम ऊन के धागे से जब रगड़ते हैं तो जो आवेश प्राप्त होता है वह आवेश जो कहलाता है ऋण आवेश। तो अगला हम लोग देखेंगे आगे कि आवेश जो हैं विद्युत स्थिति का आधार पर क्या है कि विद्युत स्थिति के आधार पर, कि विद्युत अस्थिरता के आधार के नियम पर जो है कैसे होता है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। एक धन आवेश है, इधर भी धन आवेश है, तो समान आवेश हुआ। जब दोनों आवेश जो हैं, जब दोनों आवेश समान रहेगा तो वो प्रतिकर्षण होगा, दोनों में सटेगा नहीं, दोनों का विकर्षण होगा। तो क्या होता है कि जब दो आवेश समान आवेश अगर रहता है तो दोनों के बीच जो है वह प्रतिकर्षण होता है। दूसरा है कि वो समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। यानी वो समान, एक प्लस है एक माइनस है, एक धन आवेश एक ऋण आवेश है, तो दोनों के बीच जो होगा वह आकर्षण होगा। जैसे मान लेते हैं कि एक प्लस है और ये माइनस है, तो ये वो समान आवेश है, तो दोनों वो समान आवेश रहेगा तो क्या होगा, आकर्षण होगा। वो समान आवेश रहने पर आकर्षण होता है, और ये भी प्लस हैं और ये भी प्लस हैं, तो दोनों के बीच जो है विकर्षण होगा। तो आवेशों का आकर्षण विकर्षण नियम यही है कि समान आवेशों में विकर्षण होता है और वो समान आवेशों में आकर्षण होता है। तो आगे इसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्थैतिक विद्युत। स्थैतिक विद्युत किसे कहते हैं, स्थैतिक विद्युत किसे कहते हैं, क्या है ये? तो जब विद्युत आवेश विराम की स्थिति में हो, अस्थिर हो, तो उसको हम लोग कहते हैं स्थैतिक विद्युत। जब जो है आवेश अगर विराम की स्थिति में हो तो उसे हम लोग स्थैतिक विद्युत कहते हैं। लेकिन जब वही आवेश जो है गति में हो, जब आवेश क्या है गति में हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, धारा जो है विद्युत में कहलाएगा। कि एक स्थैतिक विद्युत और धारा विद्युत। धारा विद्युत कब कहलाएगा कि जब आवेश जो है, आवेश जब गति में होगा, जब आवेश चल रहा होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे धारा विद्युत, जिसको हम लोग विद्युत धारा भी कहते हैं। अब है इसमें कि विद्युत धारा एवं आवेश दोनों में क्या संबंध है, कि जब किसी चालक से विद्युत आवेश बहता है, पढ़ेंगे आगे कि चालक क्या है, कि जब हम चालक से विद्युत आवेश जो है बहता है, प्रवाहित होता है, चलता है, तो हम उसको कहेंगे विद्युत धारा। जब हम आवेश गति में होता है या चलता है तो उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा जो है ये चालक और कुचालक पर निर्भर करता है। चालक में गति कर सकता है लेकिन कुचालक में नहीं, उसको भी हम आगे देखेंगे। इसके बाद है कि दूसरे शब्दों में विद्युत आवेश की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। कि आवेश की प्रवाह को ही हम विद्युत
धारा कहते हैं। आगे अगर आवेश मेरा गति में है तो उसको हम लोग विद्युत धारा कहेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि विद्युत धारा को इकाई समय में किसी विशेष क्षेत्र में विद्युत आवेश की मात्रा के बहाव से व्यक्त किया जाता है। विद्युत धारा की इकाई समय में किसी विशेष क्षेत्र में विद्युत आवेशों की मात्रा के बहाव से व्यक्त किया जाता है। कि इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत धारा को इकाई समय में, मतलब इकाई समय में 1 सेकेंड में कितना आवेश प्रवाह हो रहा है, उसी को तो कहते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा किसी चालक तार से होकर बहता है। विद्युत धारा जब भी प्रवाहित होगा तो चालक से होगा, कुचालक से नहीं होता है। विद्युत धारा एक जो है सदिश राशि है। ये कौन सी राशि है? तो यह एक सदिश राशि है। विद्युत धारा एक सदिश राशि है। अगला है कि इलेक्ट्रॉनों का बहाव। इलेक्ट्रॉनों का बहाव, इलेक्ट्रॉन जो होता है अर्थात आवेश का बहाव, कि इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल पर ऋण आवेश के द्वारा प्रतिकर्षित होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के ऋणात्मक जो टर्मिनल होता है, बैटरी में 2 टर्मिनल होता है, 2 ध्रुव होता है, एक धन ध्रुव और ऋण ध्रुव। तो वही कह रहा है कि ऋणात्मक जो टर्मिनल पर ऋण आवेश द्वारा प्रतिकर्षित होता है और धन टर्मिनल पर धन आवेश पर आकर्षित होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन ऋण टर्मिनल धन टर्मिनल की ओर प्रवाहित होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन हैं धन ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर प्रवाहित होता है या चलता है। जब ये इलेक्ट्रॉन धन टर्मिनल तक पहुंचता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की जो जाता है, और जब वहाँ पहुँचता है तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया से वो बैटरी के अंदर स्थानांतरित हो जाता है। तो वो बैटरी जो है, बैटरी के अंदर जो है वो स्थानांतरित हो जाता है और पुनः ऋण टर्मिनल पर आ जाता है। ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल पर जाता है और फिर वहाँ से फिर जो है ऋण पर पुनः आपस आ जाता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है। तो समझ गए होंगे हमको लगता है कि इलेक्ट्रॉनों का जो बहाव होता है वो पहले क्या होता है, ऋणात्मक जो टर्मिनल होता है, ऋणात्मक टर्मिनल पर ऋण आवेश के द्वारा प्रतिकर्षित होता है, यानी वहाँ से भेजता है, और फिर धन टर्मिनल पर जो है धन आवेश को वो आकर्षित करते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो हैं ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर जाता है। जब धन टर्मिनल की ओर जाता है तो वहाँ जाने के बाद प्रतिक्रिया करता है और फिर वह पुनः ऋण टर्मिनल पर आ जाता है। इस प्रकार जो है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हमेशा जारी रहता है। जैसे मेरा एक सेल है, बैटरी है, एक है माइनस ऋण टर्मिनल, ये है धन टर्मिनल। ये जो ऋण टर्मिनल से हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है निकल रहा है, इस तरह से प्रवाह होता है, और यहाँ से जो है इधर से धन टर्मिनल की ओर फिर उधर से जो है आ रहा है। जैसे ही धन टर्मिनल पर पहुँचता है तो फिर उसको जो है ये भेज देता है ऋण टर्मिनल के पास प्रतिक्रिया करके। तो इस तरह से जो है हमेशा इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जारी रहता है। तो हमने देखे कि इलेक्ट्रॉनों का बहाव किस प्रकार से होता है, कि ये जाने कि ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर जाता है और फिर धन टर्मिनल पर जा कर के वो प्रतिक्रिया करता है, फिर वह ऋण टर्मिनल पर पहुंच जाता है। अभी बता रहे थे कि ये जो
चालक हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनों की जो बहाव होता है वो चालक में ही होता है, कुचालक में नहीं होता है। जब भी होगा तो चालक में ही होगा। इसमें देखते हैं कि वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत आवेश को आसानी से प्रवाहित होने देता है, वे पदार्थ जो अपने से इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने देता है उसको हम लोग चालक कहते हैं। जैसे तांबा हो गया, तांबा से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो सकता है, सिल्वर से हो सकता है, एल्युमिनियम से हो सकता है। तो जैसे ये देखिए कि ये क्या है, मेरा ये तांबा है और ये एल्युमिनियम है और ये सिल्वर है। ये सब से जो है इलेक्ट्रॉनों का बहाव हो सकता है, अर्थात ये चालक हैं। अब हम देखते हैं कि चालक बहुत सारा है, लेकिन उसमें अच्छे चालक कौन है, सबसे अच्छे चालक कौन है? तो चालक वही अच्छा होगा जिसमें धारा आसानी से प्रवाह हो जाए, जिसमें कोई विरोध करने वाला ना हो, जिसमें कोई रुकावट डालने वाला ना हो, वही अच्छा चालक होगा। तो अच्छे चालक धारा के प्रवाह को कम प्रतिरोध करता है, यानी अच्छा चालक वही है जिसके विरोध जो हैं कोई प्रतिरोध कम नहीं करता है, अर्थात करता भी है तो कम करता है। दूसरा है कुचालक की धारा की प्रवाह की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। जो कुचालक है उसमें क्या होगा, धारा अधिक रुकावट डालेगा। तो यही जानना है कि सुचालक अर्थात चालक जिसको कहते हैं, एक कुचालक होता है। तो चालक में क्या होगा कि विद्युत धारा जो है वो आसानी से प्रवाह होता है और उसमें जो है प्रतिरोध कम होता है, लेकिन कुचालक जो है उसमें विद्युत धारा कम प्रवाहित होगा, नहीं के बराबर होगा, क्योंकि उसमें जो चालकता होगा उसका जो प्रतिरोध होगा उसमें अधिक होगा। तो कुचालक किसको कहते हैं? वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है, वो विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। जैसे रबर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, प्लास्टिक, एवोनाइड और ये कांच। जैसे मान लेते हैं ये रबर है, ये प्लास्टिक का बोतल है, इससे भी विद्युत धारा, ये हो गया कांच है ये, इससे जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, अर्थात ये कुचालक है। अगला हम आते हैं चालकता में, कि चालकता किसी चालक का वह गुण है। एक था चालक और एक ही चालकता। जिसे ये तांबा का है, मान लेते हैं ये तांबा का है, तो तांबा जो है ये चालक है और इसमें जो प्रवाह हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का, उसको हम लोग कहेंगे चालकता। तो वही कह रहा है कि किसी चालक का वह गुण है जिससे यह अपने अंदर विद्युत आवेश को प्रवाहित होने देता है। अगर चालकता का गुण है तो उससे जो है विद्युत धारा प्रवाहित होने देता है। अति चालकता किसी चालक में होने वाली वह घटना है जिसमें वह बहुत कम ताप पर बिल्कुल शून्य विद्युत प्रतिरोध करता है। यानी कह रहा है कि शून्य विद्युत प्रतिरोध करता है, यानी प्रतिरोध जो है एकदम शून्य है, प्रतिरोध बहुत कम है। कब? वह जो है अति चालकता चालक में होने वाली वह घटना जिसमें वह बहुत कम ताप पर जो है वह जो है प्रतिरोध कम करता है, अर्थात विद्युत तेजी से प्रवाहित होने देता है, उसको हम लोग अति चालकता कहते हैं। एक है कूलम का नियम। कूलम का नियम क्या है कि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच आवेशों पर लगने वाला बल, जैसे दो चीज़ है, तो एक वस्तु यहाँ है और एक वस्तु यहाँ है,
वही कह रहा है किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच लगने वाला जो बल होगा, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कुछ भी हो सकता है, यानी दो आवेश हैं तो दोनों के बीच आकर्षण और या विकर्षण बल जो लगेगा वो कितना लगेगा, तो लगेगा क्या कि दोनों का जो गुणनफल होगा, मान लेते हैं इसका Q1 है और इसका Q2 है, तो दोनों के गुणनफल के जो बल लगेगा वो समानुपाती होगा Q1 इंटू Q2। यहाँ जो Q1 है और Q2 के गुणनफल के समानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। और मान लेते हैं दोनों का दूरी r है, तो जो बल लगेगा वह 1 बल जो लगेगा 1 समानुपाती, या ऐसे लिखते हैं 1 समानुपाती 1/r, दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी एक ये हो गया और एक ये हो गया, दो को। जैसे यहाँ लिखते हैं कि बल जो हैं वह समानुपाती हुआ Q1 और Q2 के, इसको फर्स्ट समीकरण, और F समानुपाती 1/r ये स्क्वायर, ये दूसरा समीकरण। और दोनों को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटे r स्क्वायर। अगर हम समानुपाती को हटाते हैं तो यहाँ पर हम नियतांक भी दे सकते हैं, जहाँ हो गया F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे r स्क्वायर। अगर हम K का मान 1 रख देते हैं तो मेरा जो आएगा F बराबर Q1 इंटू Q2 बटे r स्क्वायर, या K रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुआ कूलम का नियम। तो जहां हम K रखे थे अभी, यहाँ पर जो हम लिखे थे F समानुपाती या F बराबर, नहीं आ रहा है, यहाँ लिखते हैं F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे r स्क्वायर। तो देखना कि ये जो K था, जहाँ K एक स्थिरांक है, परंतु K का मान दो आवेशों के बीच उपस्थित माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। K क्या है, एक नियतांक है। K का जो निर्वात में जो वैल्यू होता है 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो ये जो नियतांक है इसका मान जो है भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग होता है, लेकिन निर्वात में इतना होता है, याद रखना है। अगला है कि विद्युत परिपथ क्या है। विद्युत परिपथ क्या है? तो विद्युत परिपथ जो है किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद को विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी विद्युत धारा के जो सतत या बंद पथ जो बनाया गया, अर्थात हम कह सकते हैं कि विद्युत को चलने की जो पथ है, जो रास्ता है, उसी को हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। उसके बाद विद्युत का प्रवाह, कि विद्युत का आवेशों का जिस तरह से प्रभाव पड़े उसी तरह से विद्युत का भी प्रभाव पड़ेंगे। इसमें क्या है कि आवेशों की रचना इलेक्ट्रॉन करता है, इलेक्ट्रॉन को ही दान करता है या ग्रहण करता है, तो उसी को तो आवेश कहते हैं। तो आवेश की जो रचना है वो इलेक्ट्रॉन करता है। विद्युत धारा को धन आवेश का प्रवाह माना गया है, कि जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है इसका मतलब धन आवेश का प्रवाह है, और धनावेश के प्रवाह को दिशा ही विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। यानी विद्युत धनात्मक धन आवेश की जो प्रवाह है वही धारा की दिशा माना जाएगा। तो परिपथ के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन जो ऋण आवेश हैं उसके प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना गया है। यानी विद्युत धनात्मक जो है उसके दिशा में प्रवाह हो रहा है, उसी के दिशा में प्रवाह होता है, तो उसी को विद्युत धारा कहते हैं। और ऋणात्मक जो होता है
ऋण आवेश होता है उसके ठीक उसके विपरीत होता है। ये देखिए, ये जो एल्युमिनियम का तार है इसको दोनों तरफ से हम जो हैं इसको नाप रहे हैं। इस तरह से हम लोग नाप सकते हैं कि विद्युत धारा जो है प्रवाह हो रहा है। यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय t में नेट आवेश q है प्रवाहित होता है, तो उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं कि I बराबर Q/T। अगर t समय में q आवेश प्रवाहित होता है तो जो धारा होगा विद्युत धारा वह Q/T होगा। तो याद रखना है कि I बराबर जो होगा मेरा Q/T, एक प्रकार का ये फॉर्मूला हो गया। विद्युत आवेश का SI मात्रक जो होता है, विद्युत आवेश का मात्रक कूलम होता है, जो लगभग 6 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में समान आवेशों की तुल्य होता है। इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश का तुल्य होता है, यानी जो आवेश का मात्रक होता है वो कूलम होता है। और कूलम बराबर जो होता है इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, तो 6.6 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के बराबर होता है। तो आज जो हम देखें विद्युत धारा का 10th का जो चैप्टर हम जो पढ़ रहे थे बायोलॉजी, उसके बारे में अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को बताइए। बस आज का क्लास यही समाप्त होता है, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं।